हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन में आएंगे तो ऑप्शन में देखो यहाँ पे ई है, यहाँ पर भी ये है, यहाँ एफ, यहाँ पे एफ। इसका मतलब सबसे पहले हम लोग लास्ट वाला चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आर है और यहाँ पर टी है। आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है और टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है। तो 18 20 मतलब +2 हो रहा है। इसी तरह से यहाँ चेक करते हैं तो डी और यहाँ पर सॉरी डी नहीं, यहाँ पर वाई है और यहाँ पर ए है। ठीक है, यहाँ भी +2 हो रहा है। वाई का प्लेस वैल्यू 25 और ए का 1 होता है। तो 25 26 27 27 मतलब 1। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट यूज करेंगे यहाँ पर। तो डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, तो इसमें +2 करेंगे तो कितना मिलेगा 6। और 6 किसका प्लेस वैल्यू होता है? एफ का होता है। इसका मतलब लास्ट में एफ होना चाहिए। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन बी और डी में चेक करते हैं तो अंतर कहाँ पर है। देखो यहाँ सेकंड में टी है, यहाँ सेकंड में क्यू है। तो सेकंड वाले को चेक करना है। यहाँ पर सेकंड में आई है और आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है। और यहाँ पर सेकंड में एच है और एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है। तो कितना कम हो रहा है? -1। तो हम लोग सेकंड वाले को चेक करेंगे। तो यहाँ पर सेकंड में आर है और आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है। इसमें -1 करेंगे तो 17 मिलेगा। और 17 क्यू का प्लेस वैल्यू होता है। इसका मतलब आई के बाद क्यू होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर पूछा गया है चेक द क्वेश्चंस बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दिया फाइंड अ सॉल्यूशन को 418 लिखा गया। फाइंड में देखिए कितना अक्षर है। एफ हुआ 1, फिर आई है, एन और डी 4 अक्षर है। तो 4 अक्षर के लिए 4 अंक। और यहाँ पे ए अक्षर का 1 अक्षर का है, तो यहाँ पे 1 नंबर लिखा गया है। और सॉल्यूशन जो है आपका 8 अक्षर का है, तो यहाँ पर 8 लिखा गया है। ठीक है, इसी तरह से इसको चेक करते हैं। बी अटेंटिव, बी कितना अक्षर का है? बी और ई 2 अक्षर का है, तो इसके लिए 2 अंक लिखा गया है। इसी तरह अटेंटिव 9 अक्षर का है, तो इसके लिए 9 अंक लिखा गया है। तो इसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर। चेक द क्वेश्चन, चेक में कितना अक्षर है? 1 2 3 4 5 है। और दा में कितना अक्षर है? 3। और क्वेश्चन में 8। तो आंसर हो जाएगा 538। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे 3 और 2 को। 3 नंबर और 2 नंबर। तो यहाँ पे एन है, यहाँ पे एम है। एन के बाद एम के बाद एन आता है। इसका मतलब 2 के बाद 3 रहना चाहिए। तो 2 के बाद 3 ऑप्शन ए में नहीं है। 2 का बाद 3 ऑप्शन बी भी नहीं है और ऑप्शन डी में भी नहीं है। तो ओनली ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर देखिए आर का क्लोज कौन है? आर का क्लोज ये टी है। तो आर 18 होता है और टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है। तो कितना हो रहा है यहाँ पर? +2 हो रहा है। ठीक है, इसी तरह देखो यहाँ पे एस है। एस का प्लेस वैल्यू 19 होता है। और ये एस का क्लोज कौन है? एस का क्लोज यहाँ पर यू होगा। यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 21। इसमें भी +2 हो रहा है। तो इसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे हम लोग। तो एल है, एल में का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 12। अब 12 + 2 करेंगे तो 14 मिलेगा। ठीक है, और 14 होता है एन का प्लेस वैल्यू। इसका मतलब एन सेकंड लास्ट में होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर एस फर्स्ट में है और यहाँ पर यू सेकंड लास्ट में है। इसी तरह एल यहाँ फर्स्ट है तो एन सेकंड लास्ट में होगा। तो सेकंड लास्ट में एन यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा। अब हमें चेक करना है ऑप्शन बी और डी को। तो देख लेते हैं कहाँ पर अंतर है। यहाँ पर देखो सेकंड में सी है और सेकंड में यहाँ पर डी है। तो सेकंड वाले को चेक करेंगे। 30 से अगर चेक करते हैं तो देखिए सेकंड में यहाँ पर जी है। यहाँ पर सेकंड में क्या है? जी है। तो जी का क्लोज कौन सा अक्षर है? ई है। ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है और जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है। तो इसमें कितना प्लस हो रहा है? +2 हो रहा है। तो इसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जी यहाँ पर सेकंड था और ई यहाँ पर फर्स्ट से गिने 3 नंबर पर था। तो 1 2 3 मतलब ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है और इसमें +2 करेंगे तो इसका मतलब 3 मिलेगा। और 3 सी का प्लेस वैल्यू होता है। इसका मतलब यहाँ पर सी होना चाहिए।
तो ऑप्शन बी और डी को चेक करते हैं तो सी ऑप्शन बी में है। यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन चेक करते हैं तो फर्स्ट वाले को चेक करो। ए का प्लेस वैल्यू 1 और डी का प्लेस वैल्यू 4, इसमें +3 हो रहा है। ठीक है, तो डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, इसमें +3 करो तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। और 7 प्लेस वैल्यू तो जी का होता है, इसका मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन ए और डी को चेक करते हैं तो अंतर हो रहा है सेकेंड में, आर है यहाँ पर और यहाँ सेकेंड में आर पी है। तो सेकेंड वालों को चेक करेंगे, सेकेंड वालों को चेक करेंगे तो देखो यहाँ पर सेकेंड में जे है, जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है और यहाँ पर सेकेंड में एम है और एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, तो इसमें भी +3 हो रहा है। तो इसका मतलब 13 + 3 करेंगे तो 16 मिलेगा। और 16 किसका प्लेस वैल्यू होता है, पी का। इसका मतलब ऑप्शन में पी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए में पी है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑप्शन को चेक करेंगे तो पहला ऑप्शन को चेक कीजिए। एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है और एन का 14 होता है, तो +2 हो रहा है। यहाँ पर भी एन 14 है, पी 16 है, यहाँ भी +2 हो रहा है। इसका मतलब पी का प्लेस वैल्यू 16, इसमें +2 करो तो कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। और 18 होता है आर का प्लेस वैल्यू, तो ऑप्शन डी और ए आंसर नहीं होगा। अब चेक कर लेते हैं सेकेंड में, यहाँ पर जे है और यहाँ सेकेंड में आई है, इसका सेकेंड को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर सेकेंड में पी है और यहाँ पर सेकेंड में एन है। पी का प्लेस वैल्यू 16 और एन का प्लेस वैल्यू 14, इसका मतलब -2 हो रहा है। तो -2 वाला कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पे एल कितना होता है, एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, ऐसे -2 कर देंगे तो 10 मिलेगा। और 10 जे का प्लेस वैल्यू होता है, इसका मतलब जे होना चाहिए, तो ओनली ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ देखिए महाराष्ट्र का कैपिटल होता है मुंबई और भोपाल होता है कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर देखिए 12 + 15 करेंगे तो कितना मिलेगा, 27। तो 27 को 8 गुना करते हैं तो 216 मिलता है। इसी तरह से 23 + 31 करेंगे तो 30 + 20 50 और 50 और 4 54। 54 को 8 गुना करेंगे तो 432 मिलता है। तो इसी पैटर्न को अप्लाई करेंगे ऑप्शन में। तो ऑप्शन में सबसे पहले हमें 8 का मल्टीपल चेक करना है। तो 380 8 से डिवाइड नहीं होता है, 150 भी नहीं होता है, 304 होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। देखो 213 216 कितना इंक्रीज़ हो रहा है, +3 का, यहाँ पर +9 हो रहा है, यहाँ पर +15 और यहाँ पर 21 हो रहा है। ठीक है, यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है तो फिर इसका अंतर निकालेंगे तो यहाँ कितना हो रहा है, +6, यहाँ भी +6 और यहाँ पर भी +6 हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, 261 + 21 + 6 कर देंगे, 261 + 21 + 6। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग यूनिट डिजिट कंसेप्ट का। 261 का यूनिट डिजिट 1 और 21 का यूनिट डिजिट 1, तो 1 + 1 2 और 2 6 कितना 8, तो यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए ऑप्शन में। तो ऑप्शन बी और डी को चेक करते हैं तो यूनिट डिजिट 8 है, इसका मतलब हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 260 है यहाँ पर और यहाँ पर कितना है 260 और 20 80, मतलब 280 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर 3 21 147, यहाँ पर गुना मेथड का यूज होगा। 3 को गुना करेंगे 7 से तो 21 मिलेगा और 21 को 7 से गुना करेंगे, 21 को 7 से गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 147। तो इसी कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं तो 147 को गुना करते हैं 7 से, यहाँ पर अप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट कंसेप्ट का। तो 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49 मिलेगा और 49 का यूनिट डिजिट 9 है। ओनली ऑप्शन बी जिसमें यूनिट डिजिट 9 है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर।
यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन में आएंगे तो ऑप्शन बी को चेक करेंगे। गुना का जगह डिवाइड रखते हैं, यहाँ पर गुना है, ठीक है। तो 3/2 करेंगे तो 3 नंबर को 2 डिवाइड नहीं कर पाता है, इसका मतलब ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन डी को चेक करेंगे। ऑप्शन डी को चेक करते हैं तो माइनस का जगह डिवाइड रखेंगे, जैसे 102 है, उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस का जगह डिवाइड रखेंगे और बटा 3 करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं 102 नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑप्शन बी को चेक करेंगे तो फर्स्ट में डिवाइड आया है, तो 89 को 5 तो डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी को चेक करते हैं तो 3 नंबर में डिवाइड आया है, 1 2 3 नंबर पे यहाँ पर 15 डिवाइड 32 होगा, अब 15 को 32 डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगा। और यहाँ पर 3 नंबर में डी आया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 नंबर में 15 डिवाइड 32 और डिवाइड के साथ गुना भी है, तो यहाँ पर अगर गुना करते हैं हम लोग 8 से तो 8 से 32 होता है, लेकिन इस 4 नंबर से 15 डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन सी भी आंसर नहीं होगा। बच गया ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर कुछ एरर है, देखो यहाँ प्लस का जगह डिवाइड होगा, यहाँ प्लस का जगह क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, तभी जाके 32/8 होगा और 8 से 32 कट जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले बी को चेक करते हैं हम लोग। इज़ द ब्रदर ऑफ द बी, यहाँ पर सबसे पहले पढ़ लेते क्या लिखा है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, मतलब पहले वाले को बोला गया है पुत्र, इसका मतलब हमें इस डायरेक्शन से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ई से बी की तरफ चलना है, तो ई अपने आप को मान लेना है, उसके बाद पढ़ना शुरू करना है। तो ई के पहले यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस का मतलब क्या है देख लेते हैं, बहन है, तो डी मेरे बहन हो गई। उसके बाद यहाँ पर गुना का साइन है, गुना का मतलब क्या हो गया, ब्रदर मतलब भाई, तो मेरी बहन डी है और मेरी बहन का भाई कौन है, सी, ठीक है। इसका मतलब सी भी मेरे लिए भाई होगा, ठीक है, राइट। फिर यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड का मतलब क्या है, वाइफ, तो मेरा भाई है सी और सी का वाइफ कौन है, बी, तो मेरे भाई का वाइफ मेरे लिए क्या होगा, भाभी होगी। तो यहाँ पे क्या बोला गया, ई इज़ द ब्रदर ऑफ द बी, बी मेरे भाभी है, तो ई इज़ द ब्रदर ऑफ द बी तो होगा नहीं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर गलत बोला गया था और ऑप्शन बी गलत है, इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि ई एफ के पूछा क्या गया है, हु सीट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द रो, लेफ्ट में कौन है बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए सीट्स एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द रो, रो के राइट में कौन है, एक्सट्रीम राइट में ए है, इसका मतलब ए आंसर नहीं होगा। आप चेक कर लेते हैं ऑप्शन डी और एफ को, तो देखिए यहाँ पर डी क्या, डी इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ द ए, राइट में ए है और इसके ए का नेबर कौन है, डी, तो डी यहाँ पर होगा, इसका मतलब ए का नेबर डी है, इसका मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट पर डी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी भी आंसर नहीं होगा। अब एफ़ को चेक कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर एफ़ क्या बोला कि एफ सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द ई, के सेकेंड लेफ्ट में एफ़ है, इसका मतलब एफ़ सेकेंड में लेफ्ट में है, लेकिन एक्सट्रीम लेफ्ट में नहीं बोला गया है, इसका मतलब ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगा। बच गया ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। इसे हम सेकंड अप्रोच से भी सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, कितने यहाँ पे 7 पीपल्स है, आर गेटिंग सिटिंग इन ए स्ट्रेट रो, अब फेसिंग नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे एक्सट्रीम राइट की तरफ ए है, तो ए इधर होगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर बोला गया डी इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ द ए, इसका मतलब डी यहाँ पर होना चाहिए।
एफ सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द ई, और यहाँ बोला ओनली 3 पीपल सीट टू द लेफ्ट ऑफ द ई। तो ई के लेफ्ट में 3 आदमी होना चाहिए। तो ई यहाँ पर होगा तो 3 आदमी हो जाएगा, 1 2 3, 3 आदमी हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ बोलेगा जी एन एच आर इमीडिएट नेबर ऑफ द ई, तो ई जो है जी और एच के बीच में होगा। इसका मतलब एच यहाँ पर होना चाहिए और जी यहाँ पर होगा, ठीक है। और यहाँ बोला गया एफ सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द ई, तो ई के सेकेंड में ये वाला पोजीशन है, मतलब यहाँ पर एफ होना चाहिए। बच गया टी, तो टी यहाँ पर होगा, ठीक है। अब पूछा गया क्वेश्चन में हु सीट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, तो एक्सट्रीम लेफ्ट में टी है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ ए एन एफ, तो ए एफ के बीच में जो होगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एम इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ द ए एन एफ, मतलब ए एफ के बीच में एम है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है इफ़ एम एंड एस एक्सचेंज देयर पोजीशन, इसका मतलब है कि एम के जगह एस आ जाएगा और एस के जगह एम होगा, तब आंसर क्या होगा बोला गया है। तो एम को अगर एस से रिप्लेस करेंगे तो एस ए और एफ के बीच में होगा, ठीक है। इसका मतलब ए और एफ का नेबर्स कौन होगा, एस, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। इसे हम सेकंड अप्रोच से भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कितने लोग हैं, 6 आदमी हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एम इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ द ए एंड एफ, तो यहाँ पर एम मान लेते हैं और इसको ए और इसको एफ, ठीक है। आगे बोला गया है एस इज नॉट नेबर ऑफ द एफ, इसका मतलब एफ का ऑपोजिट में एस होगा, तो एस यहाँ पर होना चाहिए। और यहाँ बोला गया ए एन एस आर इमीडिएट नेबर ऑफ द के, ठीक है, तो के ए और एस के बीच में होना चाहिए, तो के यहाँ पर होगा और ए यहाँ सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, ए एस आर इमीडिएट नेबर ऑफ द के, सॉरी यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, यहाँ पर एस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए एस आर इमीडिएट नेबर ऑफ द के, ए और एस के बीच में के होना चाहिए, तो यहाँ पर तो एस होगा नहीं, क्योंकि यहाँ बोला कि एस इज नॉट नेबर ऑफ द एफ, इसका मतलब और के यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर के भी नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान देना है, देखिए यहाँ बोला कि एफ इज सिटिंग ऑपोजिट टू के, इसका मतलब एफ का ऑपोजिट में के होगा, मतलब के यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ए एस आर द इमीडिएट नेबर ऑफ द के, इसका मतलब के ए और एस के बीच में होगा, इसका मतलब एस इस पोजीशन में होना चाहिए, ठीक है। बच गया यू, तो यू यहाँ पर होगा। अब यहाँ बोला गया ए और एफ के बीच में क्या है, ए और एफ के बीच में एम है, और आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि एम को रिप्लेस करना एस से, तो ए और एफ का नेबर हो जाएगा एस, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। सबसे पहले निष्कर्ष में आएंगे तो देखिए यहाँ पर फैन है, यहाँ पर न्यू है, इन दो शब्दों का ढूंढना है ऑप्शन में। तो न्यू यहाँ पर लिखा हुआ है और फैन कहाँ पर, यहाँ पर है, और यहाँ पर ट्यूबलाइट है, लेकिन यहाँ पर बल्ब है, तो कॉमन शब्द नहीं है, तो इसका मतलब सबसे पहले कथन 1 और कथन 2 का कंपेयर करना होगा। तो यहाँ बल्ब से बल्ब कॉमन शब्द है, जब इस तरह से कट होता है तो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पर ऊपर में ऑल है, नीचे में भी ऑल है, और ऑल प्लस ऑल के बराबर होता है ऑल, ठीक है। और यहाँ पर तीसरे नंबर कथन पाते हैं तो सम है, और ऑल प्लस सम करेंगे तो नो कंक्लूजन निष्कर्ष मिलता है, ठीक है। इसका मतलब निष्कर्ष गलत हो जाएगा। यहाँ ट्यूबलाइट है, यहाँ फैन है, इन दो शब्दों को ढूंढेंगे तो देखो यहाँ पर ट्यूबलाइट कहाँ पर है, यहाँ पर है, और फैन कहाँ पर है, एक मिनट, यहाँ पर भी ट्यूबलाइट है ना, यहाँ पर भी ट्यूबलाइट है और यहाँ पर फैन है, तो बल्ब से बल्ब कैंसिल, तो ऑल प्लस ऑल ऑल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल आया हुआ है, लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन है कि जब भी ऑल होगा तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर फैन लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर ट्यूबलाइट लिखा हुआ है,
सबसे पहले फैन आएगा, उसके बाद ट्यूब लाइट आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ट्यूब लाइट आ गया है, जबकि इसके जगह पर पहले फैन होना चाहिए था, इसीलिए निष्कर्ष 2 भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। मैं यूट्यूब में कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप इस वीडियो को देखें और वहां से कंसेप्ट को सीखें। यहाँ पर 4 के ऑपोजिट नंबर क्या होगा? 4 इस बॉक्स में है, इस बॉक्स में 2 और 5 भी है, तो 2 नंबर और 5 नंबर 4 का ऑपोजिट बिल्कुल नहीं होगा। इस बॉक्स को चेक करते हैं तो 6 और 1 और 4 है, तो 4 का ऑपोजिट 6 और 1 नहीं होगा। बच गया ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में सन्निहित है। ठीक है, रोटेशन की अनुमति नहीं है। ऑप्शन ए को चेक करते हैं तो इस तरह की इमेज नहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी भी नहीं है। ऑप्शन सी को चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर है इस तरह से, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर चेक करेंगे ऑप्शन ए को, तो देखिए ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर कितने बॉक्स है? 4 बॉक्स है, 1 2 3 4। 4 बॉक्स के केस में हम 3 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर को चेक करेंगे। ठीक है, देखो तो देखो यहाँ पर ये वाला इमेज तीसरे नंबर बॉक्स में उसी तरह से है, और ये वाला इमेज यहाँ उल्टा है, तो इस वाले इमेज में सीधा हो गया है। तो इसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये वाला इमेज सीधा है तो सीधा ही रहेगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी नहीं होगा ना, क्योंकि ये उल्टा है। अब इस वाले इमेज को चेक करेंगे तो क्या ये उल्टा है, तो सीधा होना चाहिए। तो सीधा वाला इमेज किस में है? ऑप्शन बी में है। ठीक है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में है, लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी और डी में क्या अंतर है। देखो यहाँ पर दिख रहा है इस तरह से लंबा सा लाइन खींचा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखो लंबा सा लाइन नहीं है, यहाँ पर लंबा सा लाइन है। इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।